देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी देखिए एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी हम टावर के नीचे खड़े हुए हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। तो टावर के नीचे खड़े हुए हैं तो और किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, दूसरी बिल्डिंग को, उसके सामने अपोजिट कोई आपके बिल्डिंग है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका उस जो आपके फुट ऑफ द टावर यानी फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब मान लीजिए हम टावर से हटके कहां पर आ गए, बिल्डिंग पर आ गए। अब बिल्डिंग से हम उसी टावर को देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग से हम उसी टावर को देख रहे हैं, तो जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, बिल्डिंग के पैर से, कहने का मतलब है फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर नहीं है। फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। तो जब हम टावर को देखते हैं तो उसका एंगल कितना बनना है, 60 डिग्री। इफ द टावर 50 मीटर हाई, यानी टावर की ऊंचाई है वो 50 मीटर यानी 50 मीटर ऊंचा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हमारा एक कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि आपकी जो हाइट दे रखी है वो 50 मीटर किसकी दे रखी है, टावर की। तो टावर की ऊंचाई ज्यादा है कि बिल्डिंग की। तो देखिए यहां पर जब हम कहां से देख रहे हैं, बिल्डिंग, जब हम जो आपका पहला फुट ऑफ द टावर, तो टावर के फुट से देख रहे हैं तो एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री। और जब हम बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना बनना है, 60। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो आपकी टावर की जो हाइट है वो ज्यादा है और आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कम है। अगर ये दोनों ही 60-60 होते तो दोनों की हाइट हमारी सेम रहती, ठीक है। तो यहां पर हमारी हाइट कितनी आ जाती, डायरेक्ट 50 आ सकती थी, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने एक एंगल दिया है 30, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल बनना है 30 डिग्री और बिल्डिंग से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, बिल्डिंग के फुट से आप टावर को टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री। तो यहां पर जो टावर की जो आपकी हाइट है वो क्या है, बिल्डिंग से ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट भी है वो, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने मान लीजिए ये टावर हो गया, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल हो गया यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक दूसरे का अपोजिट बताई थी मैंने, ठीक है। अब यहां से खड़े होकर, ठीक है, अब देखिए यहां से सबसे पहले हम कहां खड़े हुए हैं, सबसे पहले हम यहां खड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यहां से हम फुट ऑफ द टावर, तो फुट ऑफ द टावर ये हो गया, यहां से हम इसको देख रहे हैं तो यहां से आपका ये एंगल बना, तो ये एंगल बता रहा है वो 30 डिग्री, कितना है वो 30 डिग्री। जब हम यहां पर खड़े हुए हैं तो यहां से और टावर के टॉप को देख रहे हैं तो देखिए ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो आपको इसकी हाइट बतानी है कितनी होगी, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है 50, कितनी दे रखी है 50, ठीक है, 50 मीटर। अब मान लीजिए इनकी दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली, x, ठीक है। अब ये हमने मान लिया a, ये मान लिया b, ये मान लिया c और ये मान लिया d। अब देखिए साफ साफ दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग ले लेंगे, एक से इसका रिलेशन निकाल के x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हम रिलेशन लेंगे tan, कौन सा लेंगे, tan 60 से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तब हम इनका रिलेशन ले लेंगे दोनों का, इस वाले ट्रायंगल से। तो इस वाले ट्रायंगल से हम रिलेशन लेंगे तो आपका इसमें भी आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। दोनों ही आपकी वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका जो एंगल है वो कौन सा है, ये आपका 30 डिग्री है और ये वाले इस वाले ट्रायंगल का कितना है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC इसकी हाइट हमने क्या मान ली, बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए, सपोज कर लीजिए x है, क्या है, x मीटर। देखिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम, सब सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने ट्रायंगल लिया है कौन सा, ABC। तो यहां पर कितना होगा, tan, देखिए tan 60 डिग्री, ये आपका ये वाला लिया है हमने, तो कितना होगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, यहां पर होगा आपका AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है, √3 इक्वल टू AB की वैल्यू दे रखी है 50 और BC की दे रखी है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 50 अपॉन √3, यानी इसको अदर ट्रांसफर कर दिया, इसको अदर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 50 अपॉन √3। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेम हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ये हो गया आपका BCD, क्या किसमें लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। तो यहां पर हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, कितना लेंगे, tan 30 डिग्री। बेस क्या होता है आपका CD अपॉन BC,
तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू बी सी डी कितना है, सी डी है आपका h और ये कितना है तुम्हारा x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए x इक्वल टू √3 इंटू एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारी x इक्वल टू √3h, अब हमारी x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, पुट x इक्वल टू 15/√3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इसको सेकेंड मान लीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे 50/√3, कितना आ गया 50/√3 इक्वल टू √3 इंटू एच, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या आएगा 50/√3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू कितना आ गया h, तो h इक्वल टू कितना हो गया 50/3, इसका हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 कंप्लीट 2/3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 कंप्लीट 2/3 मीटर।